ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोग बताइए कि हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? चलिए बताइए, हिस्ट्री का जनक किसे कहेंगे? इतिहास का पिता हेरोडोटस। किसे बोलेंगे? हेरोडोटस को बोलेंगे ना। इतिहास के जनक हेरोडोटस। ठीक है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलिए, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास। यहाँ पर लिख देते हैं अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन बताइए क्या कहलाएगा? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए? ठीक है। इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। किसे कहेंगे? हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक कहते हैं। इतिहास के कुल कितने कालखंड, इससे पहले बताइए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास के कितने भागों में बांटा गया? पहला क्या बोला गया? प्राक इतिहासिक काल। क्या बोला गया? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या बोला गया? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल। और बताइए तीसरा क्या बोला गया? ऐतिहासिक। क्या बोला गया? ऐतिहासिक। ठीक है ना। तो इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? तीन। एक बोला प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें मानव जो थे प्राक ऐतिहासिक काल में, एकदम समझिए तो दलीदर थे। मानव कैसा थे? दलीदर। इस समय के मानव ने सबसे पहले बताइए, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मानव जाति का पालना कहाँ प्रारंभ हुआ था? अफ्रीका में। और सभ्यता का पालन, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को। किसे कहा जाता है? एशिया को। इस समय के मानव किस प्रकार के थे? क्या चीज के खोज कर दिए थे प्राक ऐतिहासिक काल में? तो इस समय के मानव ने सबसे पहले पत्थर, क्या चीज से? पत्थर। क्या चीज का? पत्थर और तांबा। क्या चीज का? और इसी को बोला गया ताम्र पाषाण काल। इसी क्या बोला गया? तो प्राक ऐतिहासिक काल को ही कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। समझ गए? मानव ने सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल में क्या खोजा? पत्थर। क्या खोजा? इसी को बोला गया पाषाण काल। क्या बोला गया? पाषाण काल। वो शुरू करें पाषाण काल से। चलिए यहाँ पास लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छा से दिखाई पड़े। पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने? एक को बोला गया पूरा पाषाण काल। क्या बोला गया? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है। और तीसरा नव पाषाण काल। तीसरा यही था ना, नव पाषाण काल। चौथा ताम्र पाषाण काल। चौथा क्या था? ताम्र पाषाण काल। यही था। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा थे? खाना बदोश था। मानव कैसा थे? खाना बदोश। सिर्फ और सिर्फ खाए से मतलब था इन लोग, और कुछ मतलब नहीं, सिर्फ खाना। इसीलिए खाद्य संग्रह। क्या बोला गया? खाद्य संग्राहक। क्या बोला गया? सिर्फ खाने के लिए ही जीता था। सिर्फ खाने चाची के लिए जीता था पूरा पाषाण के लोग। खाने के लिए जीता था। चाची के लिए? खाना के लिए। और खाना का वैसे अखेटा की रोटी। खाना भी कैसे ही जुगाड़ करते थे? अखेटा करने वाला शिकार, जहां तहां जाकर के शिकार कर लेते थे। क्या करते थे? शिकार।
क्या कर लेते थे? शिकार। और अखेटक मन में शिकार होता है, ठीक है, ये शिकार करते थे, मार मूर कर शेर उड़ करके किसी को मार, मतलब जानवर को मारते एकदम दबा करके कच्चे खा जाते थे पूरा। ये सब जो मानव जो थे कैसे थे? आदि मानव थे। क्या थे? आदि जनजाति हो सकता है, ये आदि मानव बहुत ही खतरनाक होता है, ये किसी को छोड़ता है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाए से मतलब रखता है। तो इस समय पूरा प्रशांत काल में खाना बदूस थे और अखेटक थे, शिकार के लिए जाने जाते थे। इन लोगों ने सबसे पहले क्या चीज खोज कर दिया था? आग का। कैसे खोज किया था? तो एक बार क्या हुआ कि आग का खोज हुआ कैसे? अचानक आग लगी। जब अचानक आग लग जाने के कारण क्या हुआ कि भाई पूरा जल गया, पेड़ पौधा जानवर भी जल गया। अब लोग क्या दिन से खाया नहीं, क्या दिन से खाया नहीं था, फिर चला गया जंगल। कहाँ चला गया कि चल भाई आते हैं, आग उग लग गया भाई, हम लोग खाए खाने का, चलो हम लोग खाते हैं जंगल से। ये लोग चला गया और वहां पर देखा, क्या देखा कि ये जरल, ये सब जल गया, सब लगता है कि सब जरल खाने में कैसा लगेगा। तो ये जो खाया ना तो बहुत इंटरेस्ट है, हल्ला किया, आओ जल्दी आओ भाई आओ, एकदम बहुत मजा आ रहा है। बताइए इन लोगों ने कच्चा माल खाता था, अगर इसको एकदम बढ़िया से पका करके मिल गया है तो एकदम खुश होगा कि नहीं? तो पूरा खुश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा दबा के खा। क्या किया? पूरा दबा। और इन लोगों ने सोचा कि भैया आग कैसे, आग लगा था दिमाग में, चला आग लगा कैसे, लड़े लगा, मार पत्थर फेंके लगा आपने कि भाई तू होने से फेंक, हमें जैसे फेंक रहे, टकरा के देखो, आइए वो पकड़ लो, पत्थर से पत्थर टकरा रहा। जब पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी थी, पत्थर से पत्थर तो गए भाई, लड़ मत लड़, इधर 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 इधर, हम आग खोज दिए, तो पत्थर से पत्थर टकराओ चिंगारी पर। इन लोगों ने क्या खोज दिया? आग का खोज कर दिया। क्या चीज का खोज कर दिया? आग का खोज। बोलिए इन लोगों ने किया, बोलिए आग का खोज किस काल में हुआ? सबसे पहले बताइए। पूरा प्रशांत काल में। किस काल में? पूरा प्रशांत काल में। आग का खोज किस काल में? पूरा प्रशांत काल में। और इस समय के मानव जो थे ना, वो चित्रकारी करना शुरू किया। क्या करते? चित्रकारी। चित्र भी बनाया। चित्रकारी सबसे पहले मानव ने चित्रकारी कहाँ बनाया था? सबसे पहले मानव ने, सबसे पहले मानव ने चित्रकारी, सबसे पहले मानव ने चित्रकारी कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इन्होंने क्या बनाया? बताइए। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में क्या बनाया? चित्रकारी। चित्रकारी भी कैसे किया? इस प्रकार से एक आदमी बना दिया, समझिए, इस प्रकार से भाला ले लिए, समझिए, फिर उसके बाद ये भाला से लेकर के ये दर्शाता है कि ये इंसान जो है ये भाला लेके किसी को क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। भाला लेके क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? हमला कर रहा, मार रहा। क्या कर रहा है? मार रहा। समझिए बात को, ये इस प्रकार से चित्र दर्शाया गया। तो पहले के देखिए पूरा प्रशांत काल के लोग, पहले के लोग कितना बढ़िया थे, आग का खोज कर दिया, समझ गए। इन लोगों ने चित्र बनाया करता था, चित्र पत्थर पर खाली टाइम में क्या करता था? चित्र बनाया करता था। अब हम लोग आते हैं मध्य प्रशांत काल में। कौन सा प्रशांत काल? पूरा प्रशांत काल में बताइए हथियार कैसा था? हथियार बड़ा था। पूरा प्रशांत काल में हथियार कैसा था? बड़ा था। पूरा प्रशांत काल में हथियार कैसा था? बड़ा था। अभी आइए लोग देखते हैं। अब आते हैं मध्य प्रशांत काल में। कौन सा प्रशांत काल? मध्य प्रशांत काल में क्या हुआ? छोटा हथियार। क्या कैसा? छोटा हथियार। तो छोटा हथियार तो बोला गया माइक्रोलिथ। क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। छोटा हथियार को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। इन लोगों ने छोटा हथियार बनाना शुरू कर दिया। किस प्रकार से? अब बड़ा बड़ा हथियार तो फेंकने में बड़ा दिक्कत होगा, बल्कि पत्थर करके फेंका जाता था लोग, तो बहुत बड़ा दिक्कत। इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया? छोटा हथियार बनाओ। पकड़ लिया वो बढ़िया गधा को, पकड़ लिया और गधा को पकड़ के मारे, जैसे तैसे मारा, माँ ससुरा जाने जाने मार देता था, एकदम जैसे मन में वैसे कहीं घोप दिया, कहीं पेट में घोप दिया, कहीं उधर पीठ में, जैसे मन में आया लोग मुझे वैसे मार दिया, मार को उसके बाद खाता था आराम। क्या कर रहा था? खाता था आराम से। समझिए इन्होंने क्या किया? छोटा हथियार बनाया। कैसे बनाया? छोटा हथियार, ताकि अब छोटा हथियार क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताइए कि माइक्रोलिथ किस प्रशांत काल में? तो मध्य प्रशांत काल में। माइक्रोलिथ मध्य प्रशांत काल में। किस प्रशांत काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? से पहले बताइए किस काल के, किस
पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, इससे पहले बताइए। मध्य पाषाण काल में इसी में अंत्योष्टि कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि 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 कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब कि आपस क्या बना कि अलग अलग जगह पर दफनाया हुआ मिला। जैसे में कश्मीर में एक जगह पड़ता है, कहाँ पर जगह? कश्मीर में एक जगह पड़ता है, जिस जगह का नाम है बुलदुहोम, क्या नाम है? बुलदुहोम नाम की एक जगह है। यहाँ पास क्या मिला? ईगल सावधान, क्या मिला? ईगल सावधान, यानी कि आदमी के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया था। मालिक के साथ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता। मालिक को मार, अगर पहले क्या तो मालिक मर गया ना तो कुत्तों को दफना दिया जाता था। मालिक मार गया तो कुत्तों, चल मालिक मर गया, चल 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 तू मालिक के साथ अंदर, तुम भी राम नाम सबको, तुम भी अंदर हो, उसको मार हो तो गड्ढा में दफना दे, मालिक के साथ जाओ। तो कश्मीर के बुलदुहोम में युगल सावधान मिला, क्या मिला? युगल सावधान क्या है? युगल सावधान मतलब मानव के साथ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता। फिर उसके बाद चलो हरियाणा में एक जगह है, कौन सा जगह? हरियाणा में कौन सा जगह बताइए? हरियाणा में दमदम, कौन सी जगह? दमदम। यहाँ मिला ट्रिगर सावधान, 3 आदमी, कैसे मिला? इसको बोलते ट्रिगर, क्या बोला? ट्रिगर सावधान या ट्रिगर समाधि, समझिए? या 3 आदमी मर गए, कहाँ मिला? हरियाणा में। इससे पता चलता है अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी कि इस समय मध्य पाषाण काल में, यानी कि दफनाने की प्रथा था, दफनाने की प्रथा था, अंत्योष्टि का। देखो हिंदू धर्म होता है 16 संस्कार, कितना संस्कार? हम लोग का सबसे अच्छा संस्कार है आंतरिक संस्कार। कौन सा संस्कार? पाप से मुक्त, दुश्मन दुनिया है कि नहीं, चुगली, जितना दोस्त यार है ना, प्रेम मोहब्बत, सबसे क्या रहेगा? मुक्त। सबसे अच्छा संस्कार आंतरिक संस्कार। मरने के बाद भी दुश्मन की तारीफ करेगा, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम लोग यही वाले को अच्छा लगता है आंतरिक संस्कार। कौन सा संस्कार? आप आगे 9 पाषाण काल, कौन सा काल? मिटा दें, चलिए ठीक। आगे 9 पाषाण काल में इस समय मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? खेती। क्या करना शुरू कर दिया? खेती। और इस समय मानव ने क्या करना शुरू कर दिया? इस समय मानव ने खेती के साथ साथ सबसे पहले इन्होंने क्या किया? भैया एक जानवर पाला, ठीक है, जानवर। और अच्छा खेती करेगा तो भैया उसको रहने के लिए जगह होना चाहिए, है ना। इन लोगों ने मानव ने खेती किया तो अस्थायी आवास, क्या बनाया? अस्थायी आवास, रहने के लिए एक जगह। रहने के लिए खेती की जगह अस्थायी आवास होना चाहिए ना, जगह होना चाहिए ना, अपना घर होना चाहिए। झोपड़ी उपड़ी बनाया, रहा, उसके बाद खेती किया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? 9 पाषाण काल के युग में लोग सबसे पहले पशु में पाला था कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वफादार होता है। क्यों? कम खाएगा, वफादारी अच्छा कर लेता है, लगा कि नहीं कर लेता। तो मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? कुत्ता को पाला था। इसी समय इन्होंने मनका का खोज कर लिया, क्या का? और क्या चीज का खोज किया? पहिया का। क्या चीज का खोज किया? पहिया का। मनका का और पहिया का। खेती भी देखिए कहाँ किया था, खेती के बारे में जरा समझिएगा। खेती तो सबसे पहले मानव ने 9 पाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। और खेती की तो हुई गेहूं, गेहूं कहाँ पास? तो पाकिस्तान में। कहाँ पास? पाकिस्तान के कौन सा जगह? पाकिस्तान के कौन सा जगह? पाकिस्तान में एक जगह मेहरगढ़ कहाँ मिलेगा? तो याद होगा बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में आपको मिल जाएगा मेहरगढ़। यहाँ पास खेती वो हो रहा था जौ एवं गेहूं। और 2 पहाड़ियों के बीच में कहा किया था, जिसका नाम था सुलेमान एवं क्रीथर पहाड़ी। क्या नाम था? सुलेमान एवं क्रीथर पहाड़ी के बीच में इन्होंने क्या किया? जौ एवं गेहूं का खेती। समझिए बात को। तो 9 पाषाण काल में खेती प्रारंभ कर दिया था। और कहा खेती किया सबसे पहले मानव ने? पाकिस्तान में।
पाकिस्तान के कौन सा जगह? मेहरगढ़। खेती में क्या, किस चीज का अनाज? यानी गेहूं। कहाँ पास? तो सुलेमान एवं बीकानेर पहाड़ी के बीच में इन लोगों ने क्या की? खेती। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का पूछेगा, चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्ड हाउस। इलाहाबाद के कोल्ड हाउस, इलाहाबाद के कोल्ड हाउस। ठीक है, यहाँ बस लिख दिए, आप लोग लिख लीजिए। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? इलाहाबाद के कोल्डीवा। कोल्डीवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। समझ आ गया बात को? अब आइए ताम्र प्रशांत। कौन सा काम? इसमें तांबा का खोज हो गया। क्या जी का खोज हो गया? तांबा का खोज हो गया, इसीलिए नाम धरा गया ताम्र प्रशांत हाथ। क्या नाम धरा गया? ताम्र प्रशांत हाथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा। तो इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के जनक। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास के कितने कालखंड? आप लोग वहां अगर यहाँ देकर बोले इसको मिटा देंगे तब समझ गए। अब जरा बताइए, बताइए इतिहास के जनक किसे कहेंगे? इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कितने भागों में? पहला को बोला गया प्राग इतिहासिक काल, दूसरा के आद ऐतिहासिक काल और तीसरा को इतिहास। प्राग इतिहासिक काल में मानव जो थे वो लिखना पढ़ना एकदम नहीं जानते थे। इस समय के मानव एकदम दलीदर थे, समझाया? एकदम दलीदर, खाली खाना खाए जानते थे। दूसरा आद ऐतिहासिक काल, इसमें क्या हुआ कि लोग पढ़ना लिखना जानते थे लेकिन ऐसा लिख के किया कि पढ़ने नहीं। कौन सा ऐतिहासिक काल? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। एक था प्राग, ये क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये क्या था? ऐतिहासिक। क्या था? ऐतिहासिक काल, है ना? तो देखिए इतिहास के तीन कालखंड है। एक के नाम था प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस समय के इसमें जो मानव जो थे एकदम दलीदर थे। कैसा थे? दलीदर। एक पढ़ने नहीं पढ़ल गया ना लिखल गया, खाली खा लिया। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला। लिखा हुआ यानी कि लिखित स्रोत मिला, लेकिन ऐसा लिख दिया ना कि पढ़ने नहीं। समझ गए? ऐसा लिख दिया कि पढ़ा नहीं। इसको इस समय कांसा का खोज हो गया। क्या जी का? कांसा का, इसको कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता। अब आद ऐतिहासिक काल में इसमें लिखल भी गया, लिखित स्रोत मिला और पढ़ा भी गया। समझ गए? इसमें पढ़ा भी गया। इसमें लोहा का आविष्कार हो गया। क्या का? लोहा का। इसको लोहा सभ्यता कहेंगे, इसको कांस्य युग सभ्यता कहेंगे और इसको पत्थर के खोज किया था। क्या जी का? इसको कहेंगे पाषाण। क्या कहेंगे? पाषाण। सबसे खतरनाक कौन सा का? पाषाण। बताइए इसी में तांबा का खोज हुआ था, तो ताम्र पाषाण का। बताइए इस काल में आग का खोज हुआ? बोले किस काल में आग का खोज हुआ? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? बताइए आग का खोज और अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में? अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? खेती करना प्रारंभ किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? बताइए खेती करने का साक्ष्य यानी गेहूं जौ एवं गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था? जौ एवं गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था? पाकिस्तान के मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़, सुलेमान एवं बीकानेर पहाड़ी के बीच में जौ एवं गेहूं का साक्ष्य मिला था। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया अनाज कौन सा था? खेती जौ। क्या था? जयम गेहूं। जयम गेहूं। बताइए चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य मिला था ये इलाहाबाद के कोल्डीवा। इलाहाबाद के कोल्डीवा ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। बताइए मानव द्वारा पाला गया सबसे पहले पशु कौन? क्या? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पशु कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पशु कुत्ता। समझिए बात को। और तांबा की खोज ताम्र पाषाण
तांबा की खोज ताम्रपट साहब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।